पहले सिंधु पंचायत था, बाद में साईं बलराम साहब ने ये चेंज करके पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत नाम रखा। यानी ये पंचायत का प्लॉट था? यस, आज है पंचायती प्लॉट, चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट, यस। ओके। वो क्या है, ये प्लाट के नकली पेपर बना के दीपक टोनी सीरवानी ने हड़प करने की प्लानिंग की है। आखिर बाबू मंगतानी किसके कहने पर मानेंगे? 4 लोग 5 लोग आप चुने, बाबू मंगतानी जी 5 लोग आप चुने, उनके एडवोकेट वो चुनेंगे। जगह आपकी, वक्त आपका, समय आपका, मुझे कहाँ आना है आप बताएंगे। जो उनका फैसला रहेगा मुझे मंजूर रहेगा। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. पहले तो एक मुलाकात बाबू मंगतानी जी के साथ। बाबू मंगतानी जी एक समाज सेवक है। शहर में किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन पे अपना पक्ष रखते हैं और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए, काफ़ी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में एक मुद्दे को लेके बाबूजी आपने काफ़ी मीडिया कर्मियों के सामने आपने अपनी एक बात रखी। कोई प्ले ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर आपने आप वो किसी संस्था से, वो क्या वो मामला था, वो प्लॉट के विषय में आपने काफ़ी मीडिया के सामने कुछ पक्ष अपना रखा। क्या वो माजरा क्या था, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? एक्चुअली ये पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत का प्लॉट था। हाँ। और है 1948 से। 1948 से? यस। ओके। जैसे पाकिस्तान से है, जैसे हमारा विभाजन हुआ। हाँ। तो ये प्लॉट आके हमारे बड़े लोगों ने लिए। इसमें सुंदरदास कन्हैयालाल भटिया सेक्रेटरी थे हमारे। पहले सिंधु पंचायत था, बाद में साईं बलराम साहब ने ये चेंज करके पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत नाम रखा। यानी ये पंचायत का प्लॉट था? यस, आज है पंचायती प्लॉट, चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट, यस। ओके। वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगी? है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसका वो भी होता होगा, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस जो हर साल ऑडिट करानी पड़ती है। ऑडिट होती है हर साल ऑडिट। हाँ, यस। क्या वो विषय क्या था? एक्चुअली क्या है, ये प्लाट के नकली पेपर बना के दीपक टोनी सीरवानी ने हड़प करने की प्लानिंग की है। इसने क्या किया है, एक टोकन एग्रीमेंट की है 2018 में। किसने? दीपक टोनी सीरवानी ने। वारिस होते भाई, हमारे वारिस है इनके, भगत राम के। मैं इनसे हमको बगैर बताए। भगत राम जी कौन है? वो हमारे सेक्रेटरी थे। अच्छा। वो अभी मतलब वो 88 में गुजर गए। अच्छा। उसके बाद में ये प्लॉट फिर वो कभी नहीं आया, ना उसके कभी घर वाले आए। इसको कहीं से पता पड़ा कि इनके पास पेपर कम है, तो इसने सब नकली पेपर जमा किए। किसके पास पेपर कम थे? उसको ऐसा लगा। अच्छा। उसको मालूम नहीं था इनके पास बहुत कुछ है। ओके। यानी आपके पास? हाँ। आप उस प्लॉट से कैसे वाकिफ रखते हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ पूज्य धर्मवाड़ी का। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं? यस। ओके। तो ये जो प्लॉट है वो आपके जो पंचायत है उसके अंडर में आता है? यस, बराबर, बिल्कुल। तो ये जब आपने बोला कि पहले किसके नाम पे रजिस्टर्ड थे? पहले रजिस्टर नहीं था, ट्रस्ट था, सिंधु पंचायत कमेटी। हाँ, वो कौन चलाते थे पहले? सुंदरदास, शीतलदास, आनंद मूलचंदानी, रूपचंदानी, हरचंदानी। अच्छा, हरचंदानी चेयरमैन थे बैंकों के। हाँ। वो भी हमारे भी चेयरमैन थे। माजी एमएलए। यस, माजी एमएलए। हाँ। तो ये सब चलाते थे। पर जैसे जैसे वो लोग गुजरते गए, बहुत सारे लोग, तो 2014 से मैं प्रेसिडेंट बना। मेरे से पहले अफजुल मोइनानी था। ओके। वो अच्छी तरह संभाल रहा था। फिर मुझे किया सब लोगों ने। मैं आज तक प्रेसिडेंट हूँ। ओके। हाँ। और हमारा आडवाणी सेक्रेटरी है।
तो आपने जैसे आप दीपक टोनी सिरवानी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मतलब नकली पेपर बनाए, यस, उसका प्रमाण? अभी देखिए, दीपक सिरानी और वनिता लाला ने कन्वेंट डीड मांगी है एसडीओ ऑफिस से। किसने मांगी? दीपक सिरानी और वनिता लाला ने। वनिता लाला वारिस थी, भगत राम की बेटी थी। अच्छा, हाँ, ओके। इसने 29/11 को एसडीओ ऑफिस से लेटर देके कि मेरे पिताजी के नाम पे कन्वेंट डीड 22/5/1961 की दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी दी, कन्वेंट डीड 22/5/1961 की। बराबर है। तो मैंने इंक्वायरी किया कि ये सीडी डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी आपके ऑफिस में रिकॉर्ड है? बोला हमारे पास नहीं है, मतलब ये झूठे हैं। इसमें उसने टोकन एग्रीमेंट किया 18 में। किसने? टोनी सिरानी ने। अच्छा, और टोकन की राशि क्या थी? राशि दी 1 करोड़। 1 करोड़ वो किसने? सिरवानी ने दिया है? सिरानी ने बताया पैसा 1 करोड़ रुपए। हाँ, यस। ओके, उसका कोई प्रमाण? उसमें 5-5 लाख रुपया दिया है, इसमें है एग्रीमेंट में। अच्छा, हाँ, 5-5 लाख भरा है, सबको दिया है, इसमें 5-5 लाख ये है, इसमें लिखा हुआ है। ओके, सबको नेचुरल बात है कि वो तो बैंक से ट्रांजैक्शंस हुए रहेंगे। है, वो भी चेक करके आए हैं, है। ओके, आगे? तो उसने क्या किया, एक तो झूठे पेपर बना के अंदर डाल दिया उसमें एग्रीमेंट में, कन्वेंट डीड डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, एसडीओ बोलता है मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इसने कितनी कलाकारी की है कि प्रॉपर्टी कार्ड 16663 वो हमारा नंबर लगा दिया है, मतलब चलता नंबर, सिर्फ नंबर लगाया है, पेपर नहीं लगाया। पेपर निकाला है 3 महीने पहले, पेपर निकाला है हमारे नाम पे, डालता तो एग्रीमेंट होता ही नहीं। उसने ये भी फ्रॉड किया है। और जो 2 लेटर है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी जो इन्होंने मांगे, एसडीओ बोलता है हमारे पास है ही नहीं। ऐसे मेरे को 5 लेटर दिए एसडीओ ने। यस। अच्छा, सेम इसने पावरटा नहीं किया, उस पर किया है। उसके बाद ये पावरटा नहीं है, उसके बाद इसने कल्याण कोर्ट में 11 वारसदार है जो 11, इन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल किया है कि हमारे पिताजी को कन्वेंट डीड मिला है, एसडीओ ऑफिस ने दिया है, सेटलमेंट कमीशन ने दिया है। ये 11 लोगों का आपस में कनेक्शन? कोई बहन है, कोई भाई है, कोई क्या है। अच्छा, इसमें ज्यादा लोग गुजर गए अभी। अच्छा, उसमें इसने एक लेटर डाला, ये ओरिजिनल ऑफ द लेटर ऑफ द 29/11 इशूड बाय द ऑफिस एसडीओ उल्लासनगर डिवीजन, डिटेल ऑफ इशू ऑफ द कन्वेंट डीड 22/5/1961, इशू ऑफ द मैनेजिंग ऑफिसर रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर मुंबई। ओके, भाई ले क्या, इसका वेरीफाई करो। तो हमारा केस चल रहा था एसएलआर में, तो उन्होंने एक लेटर दिया है 9/5 को, ऑर्डर दिया है 9/5/2025 को, किसका वेरीफाई करो? सीडी का वेरिफिकेशन। यस। ओके, लौंडे साहब करने को तैयार नहीं है। ये लौंडे साहब कौन है? लौंडे सिटी सर्वे के ऑफिसर है। अच्छा, ओके, जब कोई भी अनिल माने हो, ये सरकारी अधिकारी। हाँ, ये लोग वेरिफिकेशन चेक करके फिर चालान निकालते हैं। बराबर होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन इन लोगों ने पैसा खाके वेरिफिकेशन देखा ही नहीं है, ऐसे ही चालान निकाल दिए। आप गंभीर आरोप लगा रहे अधिकारियों के ऊपर। मैं कोर्ट में आने को तैयार हूं, अगर मेरे ऊपर चैलेंज करे, इन लोगों ने बिगर पैसा कोई किसी का काम करता है क्या? विदाउट वेरिफिकेशन करके तुमने चालान कैसे निकाला? जो कि आप कैसे बोलते कि उन्होंने विदाउट वेरिफिकेशन करके उन्होंने चालान? मैं गया अनिल ज्ञानदेव मोहने से मिला, बोला मैं रिजेक्ट करता हूँ, ये मैडम ने किया है। मैं मैडम के पास गया, बोलती जैसे लौंडे ने बोला मैंने ऐसे किया। लौंडे साहब ने मतलब उसने झूठ लिखने को बोला, उसने झूठ लिख के चालान फाइल किया। सीनियर कौन है? लौंडे साहब, लीन स्टैंडर्ड। तो जो आदेश जो ऊपर से आएगा स्टाफ को तो नीचे वही करना है। तो नहीं किया ना, क्योंकि लौंडे ने भी पैसा खाया ना। अच्छा, खुलेआम खाया ना, मैं खुला बोलता हूँ। मैं इनको क्या बोलता हूँ, जिस दिन लफड़ा हुआ बहुत बड़ा 30/5/2026 में, ये लोग इतनी लेटर लेके आए, जूता पत्थर मुक्का झुकी गाली गलोच इतना किया है, पूरे हिंदुस्तान में गया है, मेरे को लगता है आउट ऑफ इंडिया भी गया है। तो ये खुलेगा, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो मैंने बोला, जो ऑफिसर आया मोजनी कर रहे, एक तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेके आया, छुट्टी का दिन था, वेरिफिकेशन लेटर नहीं लाया, पूरा फाइल लेके आया वो भी नहीं लाया। मतलब चोरी छुपे सब गलत काम कर रहे थे, हमने नहीं करने दिया, हमारा गेट तोड़ रहे थे। अभी वो यहाँ पर ये कब्जा किसका है? हमारा है 1948 से आज तक।
आज तक? हाँ, गरीबों का शादी होता है, हाँ, एंगेजमेंट होती है, वो तो मैंने सत्संग सुना है। होते हैं, फुटबॉल भी होता है। क्रिकेट भी खेलते थे, हमसे परमिशन लेते थे। हाँ। लेकिन अभी सब शादियां होती है, क्योंकि 20,000 25,000 हाँ, में मैंने भी किसी- सुना है कि यहाँ पर गरीबों की शादी होती है और क्या चाहिए, और वर्ष में कम से कम 15-20 आप ऐसे ऐसे वर्ष में नहीं, महीने में, मंथ में, अच्छा, महीने में फ्री आप चार्ज 1 रुपया नहीं लेते हम लोग। अच्छा, वो डेकोरेशन वाले से क्या लेता है, थोड़ा बहुत देता है, वो तो हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, अच्छा, फ्री आप चार्ज करा। हर महीने 15-20 शादियां होती है। कम से कम 15 शादी, 10 शादी, सत्संग होता वो है। आपके पंचायत की तरफ से होती है? हाँ, हमारे पंचायत की तरफ से होती है। वेरी गुड। हमारे पंचायत के सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी है कुछ, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है बाकी। लेकिन ये आदमी ने, टोनी सिरवानी ने नकली पेपर बना के, इसने एक नकली पेपर नहीं बनाया है, बहुत सारे बनाए नकली पेपर। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि ये जो सीडी है, जो सीडी पे इसने एग्रीमेंट किया है, वही सीडी पे मेरे पर एफआईआर किया है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। एक सीडी इसने 11 में निकाली है, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। एक सीडी ने 18/18 को निकाला है, टोनी ने शमा चुक्का साइन है, लिख के दिया है, इस टाइम में जो ऑफिस का लिख के दिया है। एक 14 में मैंने मांगी है, भगत राम के नाम पे सीडी दो, मुझे भी जेरॉक्स सीडी दी गई है, तो मेरे ऊपर एफआईआर कैसे बनता है? सब भगत राम के नाम पे। इसने 21 के जो ऑफिसर थे उनसे सेटिंग करके मेरे ऊपर खोटा गुना दाखिल कराया। तो अभी जो कब्जा है वो आपकी पंचायत का है, ट्रस्ट का है, पूज्य धर्मवाड़ी। ट्रस्ट का? यस यस बराबर। यस। और आपका ऐसा कहना है कि आज के नगर सेवक टोनी सिरवानी जी ने इस पे नकली पेपर बना के यस कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? यस, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ की राशि उन्होंने टोकन के हिसाब से दी है। दिया 20 लाख है, बाकी दूंगा ऐसा लिखा है। हाँ। तो ये टोकन दिया, तो इसने ये रिसीव किसने किया टोकन? ये उनकी वारिस बेटियों ने। किसके? इसके भगत राम की। ठीक है। ये जब आपसे पहले जब ये प्रॉपर्टी जब थी, वो भगत राम जी के पास में थी? नहीं, हमारे पास तो पहले थी। भगत राम जी कौन थे? हमारे सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी थे। यस। पावर्स क्या थे उनके, भगत राम जी के? एक्चुअली ये लोग जब क्या वो लैंड उसको, वो पंचायत की लैंड को बेचने के पावर्स रखते हैं? नहीं, कोई नहीं बेच सकता। तो ये टोकन लेने का कारण? इसने क्या है, झूठे पेपर बना के उसको लगा कि कोई सामने आएगा नहीं, सब डर जाएंगे, मैं सबको डराऊंगा, मेरा पॉलिटिक्स बहुत ये है। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि टोनी सिरवानी ने 1 करोड़ दिया, पहले आपने बोला। यस। अभी आप बोल रहे 20 लाख रुपए टोकन के हिसाब से दिया। 20 लाख दिया। ठीक है। डन 1 करोड़ में किया। ठीक है, 20 लाख में 20 लाख टोकन दिया। सामने वाला ने 1 करोड़ की बोली लगाई, प्लॉट यानी इसकी वैल्यूएशन निकाली, और 20 लाख रुपए उसको टोकन के तौर पे दिया। किसको दिया? वनिता लाला और उसकी 3 बहनें। वो किसकी बेटियां हैं? वो भगत राम की। भगत राम की। भगत राम आपके पंचायत के सचिव थे। हाँ। आपसे पहले, जब आप अध्यक्ष भी नहीं बने थे। हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पैसे, जो 20 लाख रुपए उन्होंने रिसीव किए थे। हाँ, किए। 11 लोगों ने झूठा एफिडेविट किया है। इसने क्या किया, भगत राम के नाम के सीडी बना के एग्रीमेंट किया है, और वो वनिता लाल के नाम पे कुछ था ही नहीं। वो लोगों ने सबसे पहला वही गुनाह किया है। ये कहाँ रहते हैं? ये कोई चेंबूर रहता है, कोई कल्याण रहता है, कोई पूना रहते हैं, ऐसे रहते हैं। अच्छा। कोई वाड़ा में रहती है लेडी। अच्छा। हाँ। तो यानी कहीं ना कहीं ये 20 लाख रुपए की राशि इनके पास गई। यस। मतलब इनके भगत राम की फैमिली के पास। बराबर है। और उन्होंने मतलब जो डील थी, एग्रीमेंट की, वो टोनी शेरवानी के साथ में इस प्लॉट को लेके। यस। आप कैसे कहना? हाँ। लेकिन ये प्लॉट आपके पंचायत का है। उसको पता पड़ गया हमारा प्लॉट है, प्रॉपर्टी कार्ड निकाला है, चलता नंबर निकाला है, इंक्वायरी बुक रजिस्टर। हाँ। उसमें सब मालूम है, फिर भी उसने चोरी छुपे सब एक एग्रीमेंट बना दिया, नकली पेपर डाल के। ऐसे कैसे नकली पेपर डाल के एग्रीमेंट कर दिया? उल्लासनगर में नहीं होता ऐसा है। कोई माइका लाल में सब बताऊंगा क्या नहीं होता है उल्लासनगर में। अच्छा। उल्लासनगर में गोल मैदान बच्चा है, वरना वो भेज डाल दे। क्या मांगे आपकी सरकार से, और क्या मांगे आपकी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से? मेरी डिपार्टमेंट है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं गलत रहेगा तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए। दीपक सिरवानी जी से पूछेंगे कि आपका क्या बोलना है, क्योंकि मीडिया का धर्म है दोनों पक्षों को दिखाना। सिरवानी जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं धर्मवाड़ी पंचायत को लेके। उनका ऐसा कहना था कि आपने उस प्लॉट को लेके, जो धर्मवाड़ी पंचायत का प्लॉट है,
उस प्लॉट पे आप कब्जा करना चाहते हैं और उसके आपने नकली कागजात बना के आपने उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हो, क्या कहेंगे विषय को? देखिए, मैं पहले तो आप सभी हमारे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो पिछले 3-4 दिनों से आप एक शहर के समाज के उद्देश्य के नाते मुझे कॉल कर रहे थे कि इंटरव्यू के लिए। मैं ज़्यादा इंटरव्यू देने में मैं समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जो स्पीड है, किसको मेरे लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं पड़ता हूँ। मैं कानून पसंद आदमी हूँ, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। रही बात कब्जा करने के लिए, तो ये प्लॉट जिनसे मैंने लिया है उनका है, कब्जे करने की तो कुछ बात ही नहीं है। जिनसे मैंने प्लॉट खरीदा है उनसे ही मैं ये प्लॉट का कब्जा लूंगा टाइम पे। उनका ऐसा कहना था कि 20 लाख रुपया आपने 1 करोड़ में खरीदा है और 20 लाख आपने उनको दिया है, लेकिन जो जिसको आपने 20 लाख रुपए दिया है वो असली मालिक नहीं है, वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। देखिए, वो मालिक है नहीं है वो कोर्ट ने डिसाइड कर चुकी है। मैंने 20 लाख दिया है, करोड़ दिया, 1.5 करोड़ दिया, मुझे बाबू मंगतानी को बताने की जरूरत नहीं है। जो जवाब मुझे कोर्ट में देना था मैंने दे चुका हूँ। उल्लासनगर कोर्ट, कल्याण कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो भी हमसे सवाल किए, जो अपील डाली थी, हमने उसका बरोबर जवाब दिया है। आज की तारीख में उल्लासनगर कोर्ट से भी मैं जीता हूँ, कल्याण कोर्ट से भी जीता हूँ, माननीय हाई कोर्ट से भी मैं जीता हूँ। ऐसा कोई केस नहीं है जो बाबू मंगतानी जी कहाँ से भी जीते। यानी जो बाबू मंगतानी जी का वो कहना था कि आपने फर्जी कागजात बनाए, उसका खंडन करते हैं? फर्जी कागजात बनाया है नहीं बनाया, ये काम आखिर बाबू मंगतानी किसके कहने पर मानेंगे? न उनको किसी अधिकारी के ऊपर भरोसा है, न उनको पुलिस के ऊपर भरोसा है, न उनको कोई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, न उनको हमारे उल्लासनगर के लीडर्स के ऊपर भरोसा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाबू मंगतानी जी को मैंने पिछले 8 साल से काफी मैंने प्रयत्न किए कि हम लोग बैठ के इस चीज का सॉल्यूशन निकालें। इसमें हमारे पंचायत के लोग भी है, क्योंकि पंचायत हमारी जो है हमारे नाना की बनी हुई है, मेरे पिताजी की बनी हुई है, साईं बलराम जी की बनी हुई है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि कहां पर पंचायत का नाम खराब हो। पंचायत की आड़ में अगर कोई किसी का प्लॉट हड़प कर रहा है तो ये भी तो आपको देखना चाहिए। समाज की लेडीज है वो भी। जिस सीडी का जो मुद्दा है, ये बाबू मंगतानी का ऐसा आरोप है जो कि सीडी है ना एसडीओ कार्यालय से निकला ही नहीं हुआ है, और जो सीडी आप दिखा रहे हैं वो झूठी। 1960, 61 और 62 में एसडीओ कार्यालय नहीं रहता था। वो टाइम में 1960 में अगर किसी ने सनद ली होगी तो उसका रिकॉर्ड कल्याण सब रजिस्ट्रार या कभी कलेक्टर ऑफिस या उनके पास रहता है। उसकी सिर्फ नोंदनी जो होती है उल्लासनगर महानगर पालिका वो टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर या कल्याण सब रजिस्ट्रार के पास नोंदनी होती है। ये जो रिकॉर्ड आज की तारीख में अवेलेबल है वो कल्याण सब रजिस्ट्रार में अवेलेबल है। बाबू मंगतानी जी ने खुद इसका 15 बार इसने माहिती निकाली है कि रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। हर अधिकारी चोर है, हर अधिकारी में से बंधा हुआ है, ऐसे भी तो नहीं बोल सकते ना। उनका ऐसा कहना भी था कि आप एक नेता हो, आप ऊपर से दबाव की राजनीति करते हैं। नेता, उन्होंने एक नेता का नाम भी दिया। देखिए, मैं 2007 से मैं राजनीति में हूं। आज पिछले 2018 से मेरी ये लड़ाई चालू है। अगर राजनेता के आश्रय पे रहता था तो 9 साल में कानून के आश्रय पे नहीं रहता था। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। बाबू मंगतानी जी के साथ आपकी कोई पारिवारिक विवाद है या फिर कोई ऐसा संबंध जिसको लेकर जाए? मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार जो चुनाव में उन्होंने हार गए तो हार उनको हजम नहीं हो रही है। मैं 2017 में भी उनको कहा था कि अगर आप साईं पार्टी में जुड़ना चाहते हो तो मैं नहीं रुकूंगा। मेरे लिए राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है। मेरे पास भगवान की दुआ से अपने काम धंधे बाकी सब कुछ है। ये आप बाबू मंगतानी जी से पूछ सकते हो। देखिए, दलावारी पंचायत की प्रॉपर्टी है जहाँ पे जैसे उनका कहना था, तो आखिर इसका हल कैसे निकले? आपको बैठना के साथ में मैं उसी कारण बैठा हूं आज। जो मैं एक फैसला ले रहा हूं ना, इसमें आप सभी का भी इसमें मुझे सहयोग लगेगा। पिछले 8 सालों से बाबू मंगतानी जी ने सभी को, चाहे वो एडवोकेट हो, बड़े बड़े राजनेता उल्लासनगर के, उनके पास भी बाबू मंगतानी जी बैठने को तैयार नहीं है। पुलिस के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, कोर्ट के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। आखिर अगर ठीक है, वो मुझे जो बार बार बोल रहे हैं टोनी जी आप इधर बैठो, टोनी इधर बैठ, मैं आखिर कहाँ बैठूं? मैं आज बाबू मंगतानी जी
इन सभी दोस्तों के माध्यम से मैं आपको आज एक रिक्वेस्ट करता हूं, 5 लोग आप चुने, बाबू मंगतानी जी 5 लोग आप चुने, उनके एडवोकेट वो चुनेंगे, जगह आपकी, वक्त आपका, समय आपका, मुझे कहाँ आना है आप बताएंगे, जो उनका फैसला रहेगा मुझे मंजूर रहेगा, आपको वो मंजूर रहेगा, बताइएगा। यानी आपका कहना ऐसा है कि वक्त उनका, समय उनका, जगह उनकी, उनका, 4 बड़े लोग शहर के गरमानिया वो भी उनके और वकील भी उनके, 4 की जगह 5 कर दो, कोई पंचायत का फैसला कोई पंच कर रही है आज। हाँ, तो आप मतलब उस फैसलों पे अगर जो भी पंचों ने फैसला लिया तो आपको कबूल है वो फैसला? देखिए, मैंने 9 साल पहले कमिटमेंट की थी, ये प्लॉट पे हॉस्पिटल बनेगी स्वामी धर्मदास साहब जी के नाम से। आज आपने देखे हो एक छोटी हॉस्पिटल, 30 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज आपके आंखों के सामने है। आज आप लोग के रिश्तेदार, मेरे शहरवासी आज उसका लाभ ले रहे हैं। ये चीज भी मैंने वही चीज ली, उसके लिए ली थी, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ पूरी करता हूँ।